आपस की बात अवाम के साथ। पेशावर से मैं हूँ शीबा हैदर। मैं हूँ आपका मेज़बान गुजरांवाला से राना अंसर। आज हम बात करेंगे खेल के मैदान में ख़वातीन की। दुनिया का कोई भी मुआशरा ख़वातीन के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। तालीम, सेहत हो या खेल के मैदान, ख़वातीन के किरदार से इनकार मुमकिन नहीं। ख़वातीन के खेलों के बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी ना होने के बराबर है। खैबर पख्तूनख्वा के सरखेज़ मट्टी ने ऐसे नामवर खिलाड़ियों को पैदा किया जिन्होंने दुनियाई खेल में सब्ज़ लाली परचम को रोशन किया। बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा के ख़वातीन खिलाड़ियों की तो गुज़िश्ता कई दहाइयों से ख़वातीन खिलाड़ी बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी जगह बनाने में नाकाम रही है, जिसकी बड़ी वजह खेलों के कम से कम मौक़े, सहूलियात की कमी, हुकूमती और ख़ानदान की तरफ से हौसला अफजाई का फुकदान जैसे दीगर बड़े अहम इशू इन खिलाड़ियों की तरक्की के राह में है रुकावटें हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल, मौक़े और मुश्किलात के बावजूद कुछ ऐसी बहादुर ख़वातीन भी हैं जो ना सिर्फ खेल के मैदान में आईं बल्कि उन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़ कर ना सिर्फ अपने घर वालों का, अपने शहर का और अपने मुल्क का नाम रोशन किया। ऐसी ही एक मिसाल है गुजरांवाला की दो बहनों की, शफ़क़ और खतीजा, जो ना सिर्फ खेल के मैदान में आईं बल्कि उन्होंने अपने लिए सबसे जो मुश्किल गेम है वेट लिफ्टिंग, जिसे शायद सिर्फ मर्दों के लिए ही मखसूस समझा जाता है क्योंकि बड़ी ज़ोरदार ये गेम है, इन दोनों बहनों ने वेट लिफ्टिंग का इंतखाब किया और इसमें मुख्तलिफ़ कंपटीशंस में हिस्सा लिया और गोल्ड मेडल जीते। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के सामने और हम चलते हैं स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में। वहाँ पर ख़वातीन खिलाड़ियों से बात करेंगे कि उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्रिकेट पाकिस्तान का एक ऐसा मकबूल तरीन खेल है जिसे ख़वातीन खिलाड़ी भी बड़ी शौक से खेलती है। मेरे पस मंज़र में नज़र आ रहा है कि ख़वातीन खिलाड़ियों को क्रिकेट की ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ ऐसे ख़वातीन भी हैं जो दूर दराज अजला से ट्रेनिंग के लिए पेशावर के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स आती हैं। कुछ ख़वातीन खिलाड़ी यहाँ पर खेल रही हैं। इनसे बात करते हैं कि इनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना है, इनका क्रिकेट के हवाले से क्या कहना है, जो क्रिकेट की ट्रेनिंग दी जा रही है आया इन क्रिकेट की ट्रेनिंग से ये मुतमईन है कि नहीं है। ये मुझे बताएं कि आप क्रिकेट खेल रही हैं, शौक है क्रिकेट खेलने का? शौक है, इतनी गर्मी में खेल रहे हैं, जाहिर सी बात है शौक की वजह से ही हम इतनी दूर से आए हुए। हम बेसिकली अफरीदी हैं तो बड़ी मुश्किल से, मतलब पश्तून माशरा है, वहाँ से बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिलती है, लेकिन शौक की वजह से आए हुए हैं, घर छोड़ के, घर बार छोड़ के इधर रहते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि अफरीदी फैमिली तो बड़ी सख्त किस्म की फैमिली है, तो वो तो ख़वातीन को नहीं छोड़ती। कैसे आप यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए आती हैं और फिर इस तरह का हमारा इन्वायरमेंट भी यहाँ पर ऐसा है कि ख़वातीन को कहा जाता है कि जी ये क्रिकेट खेल रही हैं, ठीक नहीं है, ख़वातीन ठीक, क्या कहेंगे आप? बड़ी बातें सुनने को मिलती है, लेकिन जब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है तो बस फिर इंसान को हौसला मिलता है और बातें सुनते हैं और सपोर्ट मिलती है। जब आपको फैमिली की तरफ सपोर्ट मिलती है तो बस माशरा तो बड़ा सख्त है हमारा अफरीदियों का और माहौल भी ऐसा है कि। ये मुझे बताएं कि हमारे पाकिस्तान में जो ख़वातीन खिलाड़ी हैं उनकी नुमाइंदगी बैनुल-अक़वामी सतह पर बहुत कम है, क्या वजह है? उनको सपोर्ट बहुत कम मिलती है, ख़वातीन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट बहुत कम मिलती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो बॉयज़ को भी बड़ी सपोर्ट कम मिलती है और लड़कियों को तो ना होने के बराबर ही सपोर्ट मिलती है। जी बिल्कुल, हाँ, हम जो है घरों से भी आते हैं और फिर यहाँ पर प्रैक्टिस करना और फिर डेली, अभी तो खैर कॉलेज की छुट्टियाँ भी हैं लेकिन फिर भी हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। इधर आते हैं डेली सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक हमारी ट्रेनिंग होती रहती है डेली। और अभी हमें जो है ना, हमारी कैंप है अंडर 19 की और इंशाल्लाह कोशिश है कि हम पाकिस्तान के लिए और अपने मुल्क का नाम रोशन करें, बहुत बड़ी ख्वाहिश है हमारी। ये मुझे बताएं कि ख़वातीन खिलाड़ियों को स्पेसिफ़िक जब क्रिकेट में आती है तो उनको बड़ी बातें सुनते हैं, वो क्या कहेंगे आप? जी बस ये है कि जिसका शौक़ होना चाहिए और जिसमें टैलेंट हो तो उसको नहीं ज़ाया करना चाहिए। और घर वालों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है हमारे साथ, लेकिन ज़्यादातर ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किल होता है जब वो इस फील्ड में आती है। और बस और हमारे घर वाले भी बहुत अच्छे हैं, हमें सपोर्ट करते हैं और फिर इधर जो कोचेज़ है बहुत हैं, इंतहाई अच्छे हैं। ये मुझे बताएं कि आपके ताल्लुक़ पेशावर से है? नहीं जी, मैं मुमंद एजेंसी है। मुमंद एजेंसी में कॉलेजेस में और स्कूल के लेवल पर कोई ग्राउंड मौजूद नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वहाँ तो कॉलेजेस इतने नहीं है, स्कूल्स नहीं है, तो ग्राउंड का तो वहाँ कॉन्सेप्ट है ही नहीं। बस यहाँ पर पेशावर आए हैं और पेशावर में भी इतना हमें कोई सपोर्ट नहीं करता, मतलब कभी किस एकेडमी में गए, कभी किस
स्पोर्ट्स डायरेक्टर्स और उनको ये होना चाहिए कि वुमेंस के लिए भी एक अच्छी सी एकेडमी खोले अपनी, और हम उसमें प्रैक्टिस करें जी। जिस तरह इस्लामाबाद और लाहौर और वहाँ पर है, यहाँ पर हमें कोई स्पोर्ट्स और वो सपोर्ट नहीं करते। हमारी खैबर पख्तूनख्वा की ख़वातीन खिलाड़ियों में टैलेंट की कमी तो बिल्कुल नहीं है। अगर हम बात करें तो हमारी फिर खैबर पख्तूनख्वा की ख़वातीन खिलाड़ी जो है बैनुल-अक़वामी सतह पर अपना नाम क्यों नहीं बना पा रही? वो वजह यही है ना कि वहाँ पर उनको फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, यहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे साथ। और टैलेंट की तो बहुत इधर तो कमी है ही नहीं, टैलेंट हमें बहुत है लेकिन सपोर्ट नहीं है। ये मुझे बताएं कि कहाँ से ताल्लुक़ है, कहाँ से खेलने के लिए पेशावर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स आती हैं आप? जी हमारा वो मर्दान से, उधर पीछे वो इलाका है, वहाँ से आते हैं यहाँ पर। तो मर्दान तो बड़ा अच्छा अजला है खैबर पख्तूनख्वा का, तो क्या वहाँ पर कोई ग्राउंड, कॉलेज या स्कूल, यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई ग्राउंड मौजूद नहीं है? जी है, लेकिन लड़कों का वहाँ पर है स्पोर्ट कम्प्लेक्स, वहाँ भी है, लेकिन लड़कों वुमेन की कोई वो जगह नहीं है वहाँ पर। आपको खेलते वक्त किन मुश्किलात का सामना है यहाँ पर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर बस थोड़ी थोड़ी है लेकिन शुक्र सही है। नाज़रीन, अब हम इस जिम में पहुंचे हैं। जिम का रास्ता बाहर से पहले हमने दिखाया, तो अब ये जिम आपको दिखाते हैं जहां शफ़क़ और ख़दीजा दोनों बहनें एक्सरसाइज करती हैं। तो ये बेसिकली एक कंबाइंड जिम है। यहाँ जो लड़के हैं वो भी एक्सरसाइज करते हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, और इसी जिम में एक छोटा सा हिस्सा है जहाँ ये दोनों बहनें ट्रेनिंग करती हैं। तो आइए अब आपको लेकर जाते हैं शफ़क़ और ख़दीजा की तरफ। ये छोटा सा हिस्सा है, यहाँ दोनों बहनें ट्रेनिंग कर रही हैं। इनके वालिद वहीद डार भी मौजूद हैं जो इनके ट्रेनर भी हैं। तो आइए इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शफ़क़ कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा, हमने आपको बाहर से आता भी देखा, बड़ा मुश्किल है, और ये जिम भी आप देख रहे हैं। बताएँ इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? ये सफ़र का आगाज़ हमारा 2019 में स्टार्ट हुआ है, और ये शौक़ हमें हमारे बाबा की तरफ से पैदा हुआ है। हमारे बाबा वेट लिफ्टर, आर्मी के वेट लिफ्टर रह चुके हैं, और गेम के साथ मेरे बाबा ने कोचिंग भी की है। उन्हीं से देख के हमें भी शौक़ पैदा हुआ। मेरे बाबा आर्मी टीम लेके लाहौर आए थे, रावलपिंडी से लाहौर। तो वो घर आके कुछ वीडियोज़ वगैरह देख रहे थे, तो पूछा हमने कि ये क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ की वीडियोज़ हैं। तो उन्होंने बताया ये वेट लिफ्टिंग है, ये गेम है। तो कुछ हमें पहले से मालूम था, बाबा की पिक्स वगैरह हमने दे चुके थे, उनकी कुछ वीडियोस थी, तस्वीरें थी, हमने वो देख चुके थे कि तो बाबा से हमने और पूछा कि ये क्या चीज़ है, कैसे खेला जाता है, इसमें लड़कियां भी हैं कि नहीं। तो बाबा ने बताया लड़कियां भी हैं, इसमें लड़कियां भी खेलती हैं। तो बस फिर थोड़ी सा ज़िद व ज़िद हमने भी बाबा से की कि थोड़ा सा बताएं कितनी बहनें हैं, भाई कोई नहीं है, घर का माहौल कैसा था? दोनों बहनों ने एक साथ ट्रेनिंग शुरू की, पहले आपस में मशवरा किया तो हमने ये करना है, स्पोर्ट्स में जाना है, और स्पोर्ट्स में भी इतनी मुश्किल फील्ड का इंतखाब किया। बताएं ये सारा कुछ, अपने घर का माहौल, फिर कैसे दोनों बहनों ने एक साथ प्लान किया? एक साथ प्लान तो नहीं था है हमारा, हम दोनों बहनें बाबा से बस देख के तो उनको बताया कि हमने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करनी है। तो छोटी थी वो, कुछ हाथ स्टडी की तरफ उसका ध्यान नहीं था। तो मामा ने बोला जहाँ पे बड़ी ज़िद कर रही है, मैंने गेम करनी है, तो फिर छोटी को भी डालें। दोनों के अल्हम्दुलिल्लाह पावरफुल हैं, बाबा वेट लिफ्टिंग कर चुके हैं, तो इनके खून में शामिल है वेट लिफ्टिंग। तो आप इन दोनों को लेके जाएं। फिर छोटी अगर पढ़ाई में नहीं मतवज्जो हो पा रही तो छोटी को भी गेम में लेके जाएं। क्या कहा बाबा ने? हैरान हुए कि वेट लिफ्टिंग करोगी? क्या कहा, बताया ज़रा। बाबा ने तो पहले मना कर दिया कि लोहे के साथ लोहा होना पड़ना है, मुश्किल गेम है, आप बच्ची हो, अभी छोटी हो, स्टडी करो। तो बाबा को थोड़ा इमोशनल किया कि अगर बेटा होता उसे भी गेम करानी थी। बेसिकली हम 4 बहनें हैं, भाई नहीं है हमारा, और हम 2 दरमियान वाली बहनों ने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की है। तो इसी तरह बस फिर हमने वेट लिफ्टिंग को स्टार्ट किया। अपने घर से ट्रेनिंग शुरू की, वहाँ सामान था, थोड़ा सा बताएं। जी मेरे बाबा जैसे मैं बता चुकी हूँ वेट लिफ्टर रह चुके हैं, उन्होंने ख़ुद अपना घर में वेट लिफ्टिंग का सामान रखा था। मुकम्मल वेट लिफ्टिंग का बार तो नहीं था, है बेंच प्रेस वाला बार था मेरे बाबा का। उन्होंने उस बार के ऊपर हमें स्टाइल दिखाया कि उन्होंने करके दिखाया इस तरह ये स्टाइल है, और बाबा ने हमें ये घर पे ट्रेनिंग दी, वेट लिफ्टिंग की स्टाइल बताया कि ये इस तरह करते हैं, इस तरह ये ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। अच्छा, दूसरी बहन है शफ़क़ की, ख़दीजा। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये दोनों बहनें जो हैं इन्होंने 2019 में ट्रेनिंग का आगाज़ किया, मुख्तलिफ़ कंपटीशंस में हिस्सा लिया, और अब ये दोनों गोल्ड जीत चुकी हैं। शफ़क़ ने 2 बार गोल्ड मेडल जीता है, और ख़दीजा ने 1 बार गोल्ड जीता है, 1 बार सिल्वर मेडल जीता है। तो ख़दीजा से भी बात करते हैं। ख़दीजा, आप बताओ
ट्रेनिंग घर से शुरू की, उसके बाद फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग कहाँ की और कैसे सारा कुछ ये शुरू हुआ? हमने घर से ट्रेनिंग स्टार्ट की और हमने प्रोफेशनल ट्रेनिंग अपनी रावलपिंडी में स्टार्ट की और उधर ही हमने पहली नेशनल जब हुई हम तब वहीं पे थे और हमने पहली नेशनल खेली और मैं सिल्वर मेडलिस्ट हुई। तो उसके बाद हम 4 मंथ हमने वहाँ पे ट्रेनिंग की और उसके बाद हम घर आ गए और फिर हमने ये बताएं, शफ़क़ को शौक़ था, शफ़क़ ने कहा कि वेट लिफ्टिंग करनी है, इसने कन्विंस किया कि आपको भी खुद से था कि मैंने भी ये करना है? मामा ने बोला तो फिर मैंने भी खुद को कन्विंस कर लिया, खुद को मैंने खुद ही कन्विंस किया तो फिर मैं भी चली गई इसके साथ ट्रेनिंग करने। अच्छा, तो आप बताओ पहला कंपटीशन कहाँ था, उसमें कितने खिलाड़ी थे और आपने क्या उसमें गोल्ड जीता, सिल्वर जीता, कैसा था? पहला कंपटीशन लाहौर में हुआ 2021 में पहला कंपटीशन हुआ और उधर मैंने सिल्वर मेडल लिया और काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स थे मेरे वेट में भी और मेरी सिस्टर के वेट में भी और काफ़ी लड़कियों को जीत के फिर भी मैं एक किलो से हार गई उस लड़की से। और लेकिन मुझे दुख तो हुआ कि मैं सिल्वर हुई हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, अब मैंने गोल्ड लेना है और इसी लड़की को ही जीतना मैंने और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस लड़की को जीती भी। ये ज़रा बताएं, पहले भी बात हुई थी कि सिल्वर मेडल जब आपने जीता लाहौर में, जिस लड़की ने आपको हराया उस कंपटीशन में आपने फिर बाद में उसी को कोयटा में हरा के गोल्ड जीता। ये ज़रा बताएं, आपने पहले डिसाइड कर दिया था कि इसको हराना है? जी जी, जब मैं सिल्वर हुई तो तब उस लड़की का एटीट्यूड देखे तो फिर मैंने उसको कहा कि बस मैंने अपने बाबा को बोला कि मैंने अब इसको हराना है, अब ये जिस वेट में जाएगी मैंने उसी वेट में ही जाके मैंने इसको हराना है और इसी को ही हराना है। तो फिर मेरे बाबा ने कहा चलो ठीक है, ये तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है। तो फिर मेरा अपना वेट 59 था, लेकिन वो 64 में उस कोयटा में 64 कैटेगरी में खेली तो मैं भी उसी वेट में चली गई। एक दिन में मैंने अपना वेट उससे लड़ने के लिए, उससे कंपटीशन करने के लिए उसी कैटेगरी में चली गई? जी जी, उससे लड़ने के लिए मैंने उसकी कैटेगरी में जाके हिस्सा लिया और मैंने उसको जीती भी, उस कंपटीशन में उसको जीती। बहुत मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने इसको अचीव कर लिया है। अब मैं इससे ये मुझसे हार गई है, अब ठीक है। उसे भी पता था इस बात का, उसको बताया कि मैं उस वक्त से आपके पीछे हूँ? नहीं, उसको तो रियलाइज़ हो गया था कि ये पहले, क्योंकि जब पहले मैं हारी थी तब उसने मुझे कहा था कि आई चैलेंज यू कि तुम मुझे जीत के दिखाओ। तो फिर मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैंने कहा मेरा कुछ कहने का मकसद बनता नहीं है, वो खुद ही समझ गई है। अब दोबारा शफ़क़ की तरफ आते हैं। शफ़क़, हमें बताएं, जब आपने 2019 में वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग शुरू की उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी और पढ़ाई कैसे चल रही? मेरी उम्र 16 साल थी और मैं 9th क्लास में थी और मेरे बाबा ने हमें घर पे ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग बाबा ख़ुद एज आ कोच थे, तो वो अपनी कोचिंग के लिए रावलपिंडी चले गए और हमें घर पे ट्रेनिंग करवाने वाला फिर कोई नहीं था और बाबा ने हमें फिर क्लब ज्वाइन करवाया और तब फिर हम क्लब से ट्रेनिंग ले रही हैं और क्लब से ट्रेनिंग लेके हमने 2 महीने कंपटीशन खेले हैं। 2021 में और 2023 में मेरे 2 कंपटीशन है और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बार में मैंने गोल्ड मेडल और पाकिस्तान में न्यू रिकॉर्ड। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ख़वातीन खिलाड़ियों की कोच सलमा। इनसे बात करते हैं कि यहाँ पर ख़वातीन खिलाड़ियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सलमा, मुझे ये बताएं कि हमारी खैबर पख्तूनख्वा में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। क्रिकेट यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है ख़वातीन को, दूर दराज अजला से ख़वातीन यहाँ पर आती हैं, इनको मुश्किलात का किन का सामना है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी पूरे पाकिस्तान की फ़ीमेल की बात करें या अगर हम केपी फ़ीमेल्स की बात करें तो हमारी बदकिस्मती ये है कि हम घर के चैलेंजेस के साथ साथ हम ग्राउंड के चैलेंजेस को भी हमारी बच्चियां और इवन के हम फेस करते हैं। अब जैसे ये मौसम ऐसा है कि इसमें लोग कहते हैं कि जितना आप साए में बैठो, लेकिन यहाँ पे वो हिसाब चल रहा है कि वक्त कम और मुकाबला सख्त है। 9 बजे से 12 बजे की टाइमिंग ये फ़ीमेल को दी हुई है डायरेक्टरेट वालों ने और ये उनका एहसान है, ये उनकी हमारे साथ नेकी है। लेकिन 9 बजे से 12 बजे में इसमें 3 सेशंस इसके हो रहे हैं, फ़िटनेस के भी हो रहे हैं, बैटिंग के भी हो रहे हैं, बॉलिंग के भी हो रहे हैं, फील्डिंग के भी हो रहे हैं। तो 2 घंटों में इनसे 6 घंटों का काम लिया जा रहा है। मैं तो ये कहती हूँ कि मतलब जैसे हमारे केपी में मेल्स के लिए इसके अलावा हैदराबाद कम्प्लेक्स में भी है, जिमखाना में भी है, नेट्स ग्राउंड सारे जो हैं वो लड़कों को प्रोवाइड किए गए हैं। तो हम फीमेल के लिए ये 1-2 घंटे की जो ट्रेनिंग टाइमिंग है ये मुख्तस की गई है। लेकिन मेरी मिनिस्ट्री से ये
रिक्वेस्ट है कि मतलब एक प्रॉपर एक अगर बड़ा सेटअप नहीं भी देते कि उनको लड़कियों को, तो कम से कम एक अलग ऐसा सेटअप हो कि उसमें उनकी फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग ये सेशन हो कि उनके लिए पूरा दिन, जैसे लड़कों के लिए फुल टाइम अवेलेबल है। ये तो अभी वेकेशंस हैं, लड़कियां आ रही हैं, आगे वो कॉलेजेस और स्कूल जाएंगी, तो फिर मॉर्निंग में आया वो स्कूल जाएंगी या वो प्रैक्टिस करेंगी। क्रिकेट का शौक कैसे पैदा हुआ? क्रिकेट का शौक़ इसलिए पैदा हो गया कि अब्बू जो है अब्बू ने एयरफोर्स में क्रिकेट की है। 3 भाई मेरे बड़े, वो उसने भी एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कैप्टन है, वो भी क्रिकेट करते हैं तीनों भाई। जब घर में पूरा दिन क्रिकेट की बातें हो रही थी तो बस बेसिकली मुझे भी क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद आई। अब्बू को देखते, भाई को देखते मेरे भी शौक हो गया, और अब्बू भी सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह, घर वाले सारे सपोर्ट करते हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर हमारी सूबे की नुमाइंदगी ख़वातीन की बहुत कम है, क्या कहेंगी आप? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जो मेजर इशू है इस टाइम हमारे पास वो है फैसिलिटीज़, जो हमारे पास नहीं है। अब देखिए हम माशाल्लाह हमारे पास कितनी स्ट्रेंथ है। अब देख रहे बच्चों के अंडर 19 भी है, इमर्जिंग भी है, इवन ऐसी बच्चे हैं जो मैरिड है हमारे पास आती है अपने शौक़ की वजह से, अपने लिए उनका एक गोल है वो अचीव करना चाहती है। लेकिन एक तो फैसिलिटीज़ नहीं है, कल्चरल इश्यूज़ है, सोसाइटी इशू है, कुछ को फैमिलीज़ इशू है, तो यही वजह है। और टैलेंट अगर आप देखें, टैलेंट के हवाले से तो पाकिस्तान के जो जिस सूबे में टैलेंट है सबसे ज़्यादा वो है खैबर पख्तूनख्वा। अगर इस पे काम शुरू करे सारे इदारे मिलके, सिर्फ मतलब ये नहीं कि वो बच्ची जो आती है वो अपनी एफ़र्ट्स करें, वो अपने लिए हर मुश्किल को वो खुद तय करें। अगर हमारे इदारे उनको सपोर्ट करें, उनके फैमिलीज़ उनको सपोर्ट करें, तो KPK से नुमाइंदगी इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा होगी। बदकिस्मती ये है कि इन ख़वातीन खिलाड़ियों के लिए ना कॉलेजेस और ना ही यूनिवर्सिटी की सतह पर हुकूमत की जानिब से कोई ग्राउंड्स बनाई गई हैं, जो हुकूमती कोताही है। अगर हुकूमत अपनी कोताहियों को दूर करे और इन ख़वातीन खिलाड़ियों को खेलने के बेहतरीन मौके फराहम किए जाए, तो यही ख़वातीन ना सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकती हैं। ख़वातीन के लिए स्पोर्ट्स की तरफ आना बड़ा मुश्किल काम है। हुकूमत की तरफ से सहूलियात और मौक़े का ना होना एक बात है, दूसरा सबसे जो अहम फैक्टर है वो सोसाइटी की तरफ से सपोर्ट ना मिलना। ये जो मुश्किलात हैं ये ज़्यादा अहम है। तो हम दोनों से बात करते हैं, खतीजा से भी पूछते हैं, शफ़क़ से भी पूछते हैं कितना मुश्किल होता है उन लड़कियों के लिए जो स्पोर्ट्स के मैदान में आती हैं और क्या इसका सलूशन क्या है। अच्छा खतीजा, आपसे हम पहले तो यही पूछेंगे, आपके लिए कितना मुश्किल था जब आपने फ़ैसला किया स्पोर्ट्स में आना है, घर से निकलना, जिम आना, शफ़क़ साथ होती थी, अकेले भी निकलती होंगी, क्या फ़ील होता है, क्या मुश्किल होती है लड़की को? पहली बात तो ये कि मेरा कोई इधर रुझान नहीं था वैसे तो लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा रुझान हुआ अपनी ट्रेनिंग की तरफ, और मैं कभी कभी तो ख़ुद भी अकेले भी आना पड़ जाता था, कभी शफ़क़ नहीं आती थी साथ, तो अकेले जाना बहुत मुश्किल होता था। तो लेकिन फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमारे वालिदा ने एक ही बात बोली थी, बेटे आप लोगों ने माहौल की तरफ ध्यान नहीं देना, आपने अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना है। और हमने वही किया, हमने अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दिया, और हमें लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बातें करता है, हमने अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान देना है और हम दे रहे हैं। हमने फुल ध्यान, अपना फोकस हमारा फुल ट्रेनिंग पे ही है। शफ़क़, आप भी बताएं, एक फ़ीमेल जो होती है खिलाड़ी जब वो स्पोर्ट्स में आती है किस तरह की मुश्किल होती है यहाँ सोसाइटी में, बताएं क्या फ़ेस करना पड़ता है? देखिए, जब एक लड़की घर से निकलती है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले उसे अपने पेरेंट्स को मनाना पड़ता है, फिर पेरेंट्स अगर राज़ी हुए हैं तो बाहर जब लड़की निकलती है उसे अपने माहौल, अपने सोसाइटी को देखना, फेस करना पड़ता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ना माइंड में आती हैं, माइंड को डिस्टर्ब होता है, उसको लेके चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं लड़कियों को, जो भी लड़की हैं, लड़के हैं, लड़की हैं, जितनी भी हैं स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, किसी और उनका कोई ख़ास मकसद है, तो मैं यही उनको बोलूँगी कि जैसे हम 2 बहनें घर से निकली हैं अपने मकसद के लिए, अपने कामयाबी के लिए निकली हैं, तो लोगों को फेस कर रही हैं, इसी तरह मैं उन सबको बोलूँगी कि लोगों पे ध्यान ना दें, अपने मकसद में, अपने कामयाबी के लिए घर से बाहर निकलें। और ये कामयाबी जिसने हासिल कर ली है ना, कसम से इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है। और हमारे पेरेंट्स ने हमें यही बोला है कि जब घर से निकले हैं तो लोगों को देखना बंद कर दें, अपने मकसद पे ध्यान दें और उस मकसद को लेके चलें।
पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में ख़वातीन ऐसे गेम्स खेलना ज़्यादा पसंद करती हैं जो इंडोर गेम्स हो, क्योंकि ख़वातीन इंडोर गेम्स में ख़ुद को ज़्यादा महफूज समझती हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बैडमिंटन कोर्ट्स में और यहाँ पर हमारे साथ ख़वातीन खिलाड़ी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। ये मुझे बताएं कि बैडमिंटन आप खेल रही हैं, कैसे शौक़ हुआ बैडमिंटन खेलने का? मुझे काफ़ी टाइम से शौक़ था, फिर जब मैंने स्टार्ट किया तो हमारी कुछ सीनियर्स हैं, इकरा, तंजीला, इन जैसी हमारी बहुत काबिल सीनियर्स हैं, उनको देख के मेरा शौक़ बढ़ता गया। उसके अलावा हमारे और भी बहुत सारे सीनियर्स हैं, लेकिन ये 2-3 नूर, अंबर, ये सब बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ हैं। इनको देख देख के मेरा जज्बा गेम के लिए और बढ़ता गया। तब से मैंने जो है ठान ली थी कि मैं इनके लेवल तक पहुँचूँगी, लेकिन इनके लेवल तक पहुँचना भी आसान नहीं है। हमारी फैमिली इश्यूज़ होती हैं, कोर्ट में यही इश्यूज़ होते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स। एज़ फॉर इन आवर सोसाइटी पेशावर, यहाँ पे बॉयज़ को गेम्स के लिए ज़्यादा परसू किया जाता है, जबकि गेम्स जो हैं वो गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। और यहाँ पे ये समझा जाता है कि गेम खेलना एक बेहुदा आदत है, जबकि ये नहीं है। गेम खेलना एक ऐसी आदत है जो इंसान को हर तरफ से चुस्त रखता है, फ़िज़िकली मेंटली रिलैक्स भी रखता है। अच्छा, मुझे बताएं कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा में टैलेंट की कमी तो नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए तो बैनुल-अक़वामी सतह पर ख़वातीन खिलाड़ी जो है ना वो नहीं पहुँच पाती, वजह क्या है? इसकी ज़्यादा वजह तो यही है कि गर्ल्स को जो है ट्रेनिंग दी जाती है, ये मैं नहीं कह रही, हमारे कोचेज़ बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन चूँकि गर्ल्स की मिकदार कम होती है और बॉयज़ की ज़्यादा होती है, तो गर्ल्स को इतना परस्यू नहीं किया जाता जितनी गर्ल्स को किया जाता है। हमारे कोच फराज, नदीम, हयात सर, मैम बुशरा, ये हमारे साथ बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन चूँकि बात फिर वही हुई, द क्वांटिटी मैटर्स, हमारी क्वांटिटी बहुत कम होती है, तो इसलिए हमें ज़्यादा परस्यू नहीं किया जाता। कैसे शौक़ हुआ बैडमिंटन खेलने का? First of all, starting with the name of Allah Subhanahu wa Taala, the King of the King and the kind of merciful. It's me Sana. I'm a student of BS. सबसे पहले तो मुझे बचपन से शौक़ था, मैं बचपन से खेल रही हूँ और आज मुझे मौका मिला है कि मैं इधर आई हूँ और मुझे सरफराज सर, नदीम बहुत, मैम बुशरा बहुत अच्छा प्रैक्टिस दे रही है। मुझे गेम बहुत अच्छी आती है, लेकिन मुझे फुटवर्क का मसला था। तब अब मैं कोशिश ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपना फुटवर्क जारी रखूँ और मैं आगे बढ़ूँ। खदीजा, आपकी तरफ आते हैं। आप मुझे ये बताओ, दोनों बहनों की घर में पहले डाइट कैसी थी और अब आप जब वेट लिफ्टिंग करती हैं अब क्या डाइट है? तो वैसे तो हमारे घर में अच्छी डाइट है, हम लोग आम रूटीन में भी सही अच्छा वाला खाते हैं और जहाँ पे आ जाती है ट्रेनिंग के बाद हम लोग और अच्छी डाइट कर लेते हैं, टाइमिंग एडजस्ट कर लेते हैं और जब कोई कंपटीशन पास आता है तब हमारी और अच्छी डाइट हो जाती है। तो टाइमिंग एडजस्ट करके हम लोगों ने मतलब टाइम के क्या क्या खाती हैं, ये सारी चीज़ें बताएं, क्या क्या खाते हैं? हम लोग अंडे खाते हैं, दूध पीते हैं, इसी तरह ही ड्राई फ्रूट्स खाते हैं और यही सारा कुछ खा के। मीट बड़ा ज़रूरी होता है प्रोटीन के लिए। मीट भी, वाकई मीट भी खाते हैं, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, सब कुछ, कीमा वगैरह, मतलब दोपहर के टाइम में ये सारा कुछ, सलाद वगैरह, ये सब कुछ हम खाते हैं। और गर्मियों में तो ये सब कुछ खाते ही हैं, सर्दियों में चेंज हो जाती है ज़रा, फ़िश खाते हैं हम, गोश्त की जगह गोश्त भी खाते ही हैं, लेकिन फ़िश भी साथ साथ बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग जाती है और सूप वगैरह, ये सारा कुछ हम लोग। ये बताएं, अगर बहुत मज़ेदार बना हो, गोश्त हो, आपका फेवरेट हो, कितना खा लेती हूँ? मैं ज़्यादा खा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ। मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा खाती हूँ, लेकिन और ना खा लेती हूँ। अगर अपने हिसाब से बताऊं तो एक टाइम पे अगर मैं बहुत कम भी खाऊं तो 2 किलो तो खा ही लेती हूँ। हाँ जी, 2 किलो खा ही लेती हूँ। शफक भी इतना खा लेती है, आप भी इतना खा लेती हो? आप कितना खाती? मैं, मेरी डाइट थोड़ी सी चेंज है, इससे हट के मेरी थोड़ा सा डाइट चेंज है। मैं आम रूटीन में अगर बहुत ज़्यादा भी हो तो 1 रोटी खा लेती हूँ, साथ में दूध पी लेती हूँ। मैं इससे हट के ज़्यादा दूध यूज़ करती हूँ। मेरी डाइट में दूध और ड्राई फ्रूट ज़्यादा है, इसका काम है। जी, मेरे साथ मौजूद है इस वक्त बैडमिंटन के कोच मलिक फराज, इनसे बात करते हैं। मलिक साहब, ये मुझे बताएं कि हमारी ख़वातीन खिलाड़ियों में टैलेंट की कमी तो नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ की ख़वातीन जो है ना वो बैनुल-अक़वामी सतह पर नहीं पहुँच पाती, वजह क्या है, क्या कहेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बात तो ये है, हमारे बेसिकली पेशावर में फ़ीमेल्स के लिए ख़ासकर बहुत ज़्यादा इशू होती है, क्योंकि उनको घर से निकल आना बहुत ज़्यादा टफ़ हालात से, उनकी फैमिली उनको सपोर्ट ही ज़्यादा नहीं करती।
फिर इधर आ जाती है, उनको हर्डल्स देखने पड़ते हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है, और हम उनको जब भी ट्रेनिंग करते हैं तो हम उसको समझाते हैं, हम उसको फैसिलिटेट करते हैं। आप यकीन करें, मैं खुद अपने जेब से इनको रैकेट देता हूँ, शटल्स देता हूँ, जितना मुझसे हो सकता है मैं करता हूँ। हमारे डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स, हमारे डीजी साहब जफर शाह साहब, अज़ीज़ुल्लाह साहब, हमारे यहाँ पे जितने भी डायरेक्टर हैं वो भी इनको हेल्प करते हैं। हमारे बेसिकली आप खुशकिस्मती की बात देखें, फैसिलिटी हमारे पास बहुत ज़्यादा है। पेशावर में आप अगर पंजाब साइड पे देखें तो वहाँ पे कोच पैसे लेते हैं स्टूडेंट से, हम यहाँ पे फ्री ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को। सिर्फ डायरेक्टरेट की 300 रुपये बच्चे स्टूडेंट के लिए वो जमा करते हैं, हॉल फ्री होते हैं, लाइट फ्री होते हैं, सब कुछ। तो ये फैसिलिटीज़ है। दूसरी बात ये, पठानों में ख़ासकर पेशावर में रह के बहुत ज़्यादा फ़ीमेल को स्ट्रगल करना पड़ता है, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा होती है कि वो बैडमिंटन के लिए या जो भी गेम होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी फ़ीमेल हैं यहाँ पे नेशनल चैम्पियन हैं, अंडर 13 के नेशनल चैम्पियन है खुला ज़मान, फरियाल जैसा है, केपी नेशनल चैम्पियन है हमारा, और इस तरह बहुत सारे बच्चे हमारे पास है जो नेशनल चैम्पियन है। ये अभी न्यू कमर रही है जो है। स्क्वाश में खैबर पख्तूनख्वा का नाम पूरी दुनिया में सरे फहरिस्त है। पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाली तीनों बहनों महविश, मानूर और सैरिश स्क्वाश में चैंपियन बन गई है। महविश और मानूर न सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर कई मेडल्स अपने नाम कर चुकी है। इस वक्त हमारे साथ तीनों बहनों मौजूद है और इन तीनों बहनों से हम बात करेंगे कि स्क्वाश में कैसी चैंपियन बनी इतनी मुश्किल के बावजूद। महविश ये मुझे बताएगा कि आप मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर कई टाइटल्स अपने नाम कर चुकी हैं, इतनी मुश्किल के बावजूद किस हद तक आप कैसे पहुंची यहाँ पे? थैंक यू, आपने हमारी इतनी तारीफ़ की। और स्ट्रगल तो हर कोई करता है और ख़ासकर प्लेयर, उनको उनकी ज़्यादा स्ट्रगल होती है कामयाबी में। तो हमने बहुत हार्ड वर्क किया और बहुत ज़्यादा हर्डल्स को गुजार कर हम इस मकाम पे पहुँचे हैं। और नेशनल सतह पे तो हर कोई 3-4 महीने, आप सालों की ट्रेनिंग करने के बाद पहुँच जाता है नंबर 1 नंबर 2। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर और एक अलग मकाम होता है जिसमें आप अगर टाइटल लो तो बहुत बड़ी बात होती है, सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के सारे आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नाम होता है उसका। तो हमने इंटरनेशनल में भी परफॉर्म किया और टाइटल्स दिए और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। नेशनल में भी मैं पाकिस्तान नंबर 1 हूँ, अंडर 19 और सीनियर नंबर 1 भी हूँ। और इन सब स्ट्रगल्स में हमारे साथ बाट फाउंडेशन ने हमारी बड़ी मदद की और हमें इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचाया, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उनका, बिल्किस अब्दुल रज़ाक दाऊद फाउंडेशन। तो ये सारी स्ट्रगल है हमारी और आप लोग इस तरह हमारी स्ट्रगल्स को दिखा रहे हैं पूरी दुनिया में, तो बहुत अच्छी बात है। ये मुझे बताएं, स्क्वाश में क्यों आई, क्या किस वजह से आप स्क्वाश में आना आपने पसंद किया? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक्चुअली स्क्वाश मैं कहती हूँ कि वुमेन्स फीमेल प्लेयर्स के लिए बहुत एक अच्छा माहौल है इसमें, क्योंकि इंडोर गेम है तो आपको ज़्यादा बाहर या फिर किसी भी मौसम में आप खेल सकते हो, किसी भी उसमें आप खेल सकते हो। और ये है इसमें आपकी फुल बॉडी इन्वॉल्व होती है, माइंड से लेकर आपके पैरों तक सब इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से आप फिज़िकली बहुत एक्टिव होते हो और मेंटली भी आप बहुत एक्टिव होते हो। और इसमें आपको आपकी पर और कैलोरीज बर्न होती है। बहुत ज़्यादा टफ गेम है ये स्क्वॉश। तो मेरे बाबा ने यही चूज़ किया क्योंकि फ़ीमेल्स के हमारे लिए इंडोर गेम थी, अच्छी थी, साथ में फुल बॉडी इन्वॉल्व थी, ये भी बहुत अच्छा था। और इसमें चूँकि जानशेर सर, कमर जमान और मुहिबुल हसन इस तरह नाम बनाया, तो हम खुद टीवी पे देखते, हम कहते थे बाबा हमें भी स्क्वॉश ज्वाइन करवाए। अच्छा, ये मुझे बताएं कि बैनुल-अक़वामी सतह पर आपने कितने टाइटल्स अपने नाम किए? मैंने ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन का टाइटल अभी रिसेंटली अप्रैल में लिया, और स्कॉटिश जूनियर का टाइटल मैंने स्कॉटलैंड में लिया, और अभी रिसेंटली हम पेनांग गए थे जिसमें मैं टॉप 6 में आई थी, जो कि मैं बहुत बड़ी बात है, और मेरी कैटेगरी भी बड़ी हो गई थी। और ब्रॉन्ज़ मेडल मैंने लिया पेनांग में। और हमने बहुत से टूर्नामेंट्स इस तरह खेल चुके हैं। US जूनियर खेल चुकी हूँ मैं सिंगापुर जूनियर खेल चुकी हूँ। इस तरह मेरी बहनें, उन लोगों ने भी टाइटल्स लिया। तो मैं कहती हूँ कि पार्टिसिपेट करना भी बहुत बड़ी बात है, फिर टाइटल लाना और भी बड़ी बात है। ये मुझे बताएं कि आपके साथ 2 बहनें और भी स्क्वाश खेल रही हैं, उनको कैसे राग़िब किया है? ये था कि मैं अकेली जाती थी तो मेरे साथ कोई पार्टनर नहीं होता था। मेरा भाई था लेकिन वो तो बॉयज़ साइड पे खेलते, तो मैं अपनी छोटी सिस्टर को बोला, जो मेरी मिडिल सिस्टर है, सो शी इज़ लाइक बिट अपने स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस था मिडिल सिस्टर का, सैरिश अली का। तो मानूर को मैंने बोला कि आप मेरे साथ आया करो, और वो थोड़ी एक्टिव भी थी तो उसने मेरे साथ स्टार्ट लिया, और उसकी गेम भी अब बहुत इम्प्रूव है। फिर सैरिश ने जब हमें देखा कि महविश मानूर तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, मुझे भी अब ट्राई करना चाहिए, तो उसने अपनी वो लेज़ीनेस वाली लाइफ को अपने लिए एक्टिव लाइफ में बना दिया, जो कि अब वो ख़ुद भी अंडर 15 पाकिस्तान नंबर 1 है 3 साल की मेहनत करने के बाद। तो हम तीनों सिस्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह। सैरिश, ये मुझे बताएं कि आप स्क्वाश खेल रही हैं, अब तक कितने टाइटल्स आप अपने नाम कर चुकी हैं? मैं अभी तक 9 टाइटल्स ले चुकी हूँ और मैं ऑल पाकिस्तान अंडर 15 नंबर 1 हूँ। अच्छा, ये मुझे बताएं कि कैसे आपको स्क्वाश खेलने का शौक़ पैदा हुआ?
मुझे अपनी सिस्टर्स को देखकर शौक़ पैदा हुआ कि कैसे वो चैम्पियनशिप जीत रही थी, ज़्यादा लोग उन्हें पहचान रहे थे और मेरे मम्मा पापा भी बहुत ज़्यादा खुश थे उन्हें देखकर, तो मैंने भी स्टार्ट कर ली उन्हें देख के। ये मुझे बताएं कि आपके पेरेंट्स ने कितना सपोर्ट किया आपको? मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, सबसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स ने ही सपोर्ट किया क्योंकि हमारे रिलेटिव्स भी बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे, तो वो स्क्वाश के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे और हमारे मम्मा पापा ने हमें फुल सपोर्ट किया, इस वजह से हम लोग इस मकाम पे हैं। शफक और खदीजा से बात हो रही है, तो इस सारी कामयाबी में जो किरदार है वो इनके वालिद का है, वहीद डार का। जैसे पहले हमने बताया कि ये ख़ुद वेट लिफ्टिंग में पहले थे, बाद में ट्रेनर बने और अपनी बेटियों को अब इन्होंने ट्रेन किया और यहाँ तक पहुँचाया। तो वहीद डार साहब से भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप भाई साहब? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। सबसे पहले तो जियो की तरफ से हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं कि आपने अपनी बेटियों के लिए जो किया, उनके साथ खड़े हुए, उनको ट्रेनिंग करवाई और कामयाब। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप मेरी बेटियों की कामयाबी के लिए दुआ करें, इंशाल्लाह ये बहुत आगे जाएंगी और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। भाई साहब, हमने दोनों आपकी बेटियों से भी बात की है, ज़रा बताएं, आप एक बाप भी हैं, जिस तरह का मुआशरा है। जब खतीजा और शफक ने बात की कि वो वेट लिफ्टिंग में आना चाहती हैं, आपको पता है अमूमन समझा यही जाता है ये मर्दों वाली गेम है, बड़ी सख्त गेम है, तो कैसा लगा और कैसे फिर आप राज़ी हो गए? असल में बेटियों ने मेरे साथ बात की थी कि बाबा हमने वेट लिफ्टिंग करनी है, क्योंकि मैं खुद एक वेट लिफ्टर था और मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 14 साल आर्मी में मैंने खुद वेट लिफ्टिंग की है और आर्मी वेट लिफ्टिंग टीम का मैं हेड कोच भी रहा हूँ 2017 से 2020 तक। तो बेटियों ने मुझे हौश का इज़हार किया था 2019 में, तो मैंने तो हकीकत बात है मैंने तो ना कर दी थी। मैंने कहा ये बहुत हार्ड गेम है, आपसे नहीं होगी। तो बेटियों ने मुझे कहा बाबा अगर हमारा भाई होता, क्योंकि मेरी 4 बेटियां ही हैं, तो हमारा भाई होता तो आप उनको वेट लिफ्टिंग करवाते, तो आप हमें करवाएं, हम इंशाल्लाह करके दिखाएंगे आपको। तो बस इन्होंने मुझे राज़ी कर लिया। मैं फिर इनको ले गया आर्मी स्पोर्ट एक्टिविटी पिंडी में, वहाँ पे मैंने इनको ट्रेनिंग करवाई खुद। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियों ने फिर जब मैंने इनको ट्रेनिंग स्टार्ट की करवाई तो बहुत जल्दी इन बच्चियों ने वेट लिफ्टिंग सीखी भी और अपना बहुत सारा अच्छा टोटल भी किया। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा ये कि सीखने के 1 साल के बाद लाहौर में नेशनल चैम्पियनशिप हुई और मेरी एक बेटी शफक जो है वो वहाँ पे गोल्ड हुई और दूसरी खदीजा वहाँ पे सिल्वर हुई। कैसा लगा जब बेटियाँ कामयाब हुई, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, उस वक्त क्या फीलिंग थी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी थी और खुशी इस चीज़ की भी थी कि जो बेटियों ने मेरे साथ एक बात की थी और वादा किया था कि हम बेटा बन के भी दिखाएंगी और वेट लिफ्टिंग करके दिखाएंगी, और वो उन्होंने अपनी वो बात पूरी की और मुझे इस पे इंतहाई खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अक्सर लोग बेटियों को इस फील्ड में नहीं लाते। यही बात हम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए मौक़े भी नहीं हैं, सहूलियात भी नहीं हैं, मुआशरे की सपोर्ट भी नहीं है। आप ये बताएँ किस तरह मुमकिन है ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए कि खेलों की तरफ वो आएँ? क्या करना चाहिए हुकूमत की सरपरस्ती में लड़कियों के लिए अलहदा से ट्रेनिंग का माहौल बनाया जाए, ट्रेनिंग कैंप लगाए जाएं और अच्छे ट्रेनर से इनको ट्रेनिंग करवाई जाए ताकि इन बच्चियों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान में बहुत अच्छी लड़कियां हैं और वेट लिफ्टिंग में भी मैंने देखा है नेशनल चैम्पियनशिप में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया बच्चियों ने और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान की बहुत सारी लड़कियां इंटरनेशनल लेवल पर मेडल भी ला चुकी हैं। ये मुझे बताएं मानूर कि आपने कितने टाइटल्स अपने नाम किए हैं, कैसे शौक़ पैदा हुआ स्क्वाश में आने का? मैंने अभी तक 15 टाइटल्स ले चुकी हूँ, जिसमें इंटरनेशनल और नेशनल है। और मैं जो है तो स्क्वाश मुझे बचपन से बहुत पसंद था। जब मेरी बड़ी बहन खेलती थी तो मैं चाहती थी कि मैं स्क्वाश खेलूँ और कुछ बनूँ, क्योंकि मेरा बचपन से ही था कि मैं ख़ुद को डे बाय डे इम्प्रूव करूँ और अपनी गेम को और फिर इंटरनेशनल खेलूँ और इंटरनेशनल जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। ये मुझे बताएं कि बैनुल अक़वामी सतह पर हमारे स्क्वाश में ख़वातीन की नुमाइंदगी बहुत कम है, तो क्या वजह, क्या कहेंगी आप? बहुत वजह है इसकी, लेकिन मैं कहूँगी कि मेन है सपोर्ट। हमारे यहाँ पे लड़कियाँ बहुत मेहनत करती है, बहुत अच्छा खेलती है। जैसे हम ही देख लें आप, और भी लड़कियाँ हैं लेकिन उन्हें सपोर्ट नहीं होता।
सिर्फ लड़कों को सपोर्ट किया जाता है। मैं कहूँगी कि प्लीज़ लड़कियों को भी सपोर्ट करें, जैसे अभी मुझे बार्ट फाउंडेशन सपोर्ट कर रहा है इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए। उनकी वजह से मैं ये इतने टूर्नामेंट्स जीत पाई और मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि उनकी तरह और भी फाउंडेशंस या फिर जो प्राइवेट सेक्टर्स है वो प्लेयर्स को स्पॉन्सरशिप दे। मैं कहूँगी कि बहुत मुश्किल है एक इंटरनेशनल प्रोफेशनल प्लेयर बनना स्क्वॉश का। स्क्वॉश बहुत टफ़ गेम है, जैसे दिखती है बिल्कुल नहीं, ये बहुत टफ़ गेम है। तो मैं कहूँगी कि इसके लिए आपको अपनी एक एक स्किल पे काम करना पड़ता है, फिर स्टेमिना पे। तो मैं कहूँगी हम भी अभी मतलब फुली प्रोफेशनली बने। हम भी अभी बहुत सुबह 6 बजे आते हैं हम लोग, ट्रेनिंग करते हैं, सुबह ग्राउंड जाते हैं, फिर सुबह से शाम तक 2 सेशन करते हैं। तो वो बहुत मुश्किल, फिर रात को जाते हैं घर तो मम्मा भी कहती है पूरा दिन बाहर होते हैं। मतलब वो भी चाहती हैं, मतलब और वो भी चाहती है कि हम लोग घर में रहें, मतलब लड़कियां तो, लेकिन हम लोग बहुत मेहनत करते हैं इसके लिए, बहुत मुश्किल काम है। महविश, मानूर और सैरिश न सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुकी हैं। हमारे साथ इनके वालिद मौजूद हैं आरिफ। इनसे बात करते हैं कि आपने अपने तीनों बेटियों को स्क्वाश में लेके आए हैं, इनको चैम्पियनशिप बनाया है, क्या कहेंगी, कैसे इनको आपने मोटिवेट किया जी? थैंक यू यहाँ पर बुलाने के लिए। शुरू में तो हमें काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी है और तकरीबन 3 साल तो हमने नॉन स्टॉप स्ट्रगल किया। तकरीबन 7 साल हो गए महविश को खेलते हुए, तकरीबन 5 साल महानूर को और 4 साल हो गए सैरिश को। तो हमें काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी है। हमने कराची में गुजारा है, साल हमने वहाँ पर भी खेले हैं, एकेडमी में खेलते रहे, फिर यहाँ पर आए। यहाँ पर कमर जमान साहब जो कि KP स्क्वाश एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया और अभी भी मुकम्मल उनकी सपोर्ट है हमारे साथ। और मेनली बार्ट फाउंडेशन का मेरे बच्चों को स्पॉन्सर है इंटरनेशनल टूर्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें शुरू में नहीं थी, जैसे बच्चे गोल्ड मेडल जीतते रहे तो साथ में हमें स्पॉन्सर्स ने हमें बड़ा सपोर्ट किया है। क्योंकि इंटरनेशनली बच्चों को मसला होता है कि वो जहाँ इंटरनेशनली चैम्पियनशिप में जाके वहाँ पर पार्टिसिपेट करें। और पाकिस्तान में आपको पता है कि गवर्नमेंट लेवल पे हमें कोई भी सपोर्ट नहीं है। इवन महविश 22 गोल्ड मेडल जीत चुकी है, माधुर 15 गोल्ड मेडल जीत चुकी है, सैरिश 9 गोल्ड मेडल जीत चुकी है। अभी तक हमें गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं किया। डायरेक्टरेट्स ऑफ स्पोर्ट्स KP का उनका हमारे साथ है, उन्होंने हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से अभी कुछ भी नहीं है। मतलब ये तकरीबन 3 साल हो गए ये इंटरनेशनली जीतते आ रहे हैं, कभी उन्होंने हमें वेलकम नहीं किया। हमें काफ़ी सारी मुश्किलात होती हैं इन बच्चों की। स्क्वाश की जो इक्विपमेंट्स है, इनके रैकेट, बॉल, इनके शूज़, इनकी डाइट, इनका ट्रैवलिंग, इनका विद इन द कंट्री। हम जब कराची आते जाते हैं तो हमारे 1.5 लाख रुपए लग जाते हैं। कोई भी नेशनल टूर्नामेंट या इंटरनेशनल टूर्नामेंट मेनली कराची में ज़्यादातर होती है, तो जब हम आते हैं तो तकरीबन हमारे 1.5 लाख रुपए लग जाते हैं। शफक और खतीजा ने साबित किया है कि पाकिस्तान की लड़कियों और ख़वातीन में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो वो मौक़े की, सहूलियात की। हुकूमत को चाहिए कि ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए भी मौक़े पैदा करें, उन्हें सहूलियात दें। यकीनन ये भी खेल के हर मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी, पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आएंगी। सूबे में ट्रेनिंग के लिए कोड ना होने के बराबर है। खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा चैलेंज खवातीन कोचेस का है और यही वजह है कि खेलों के शौकीन खवातीन खिलाड़ी सही ट्रेनिंग ना मिलने की वजह से पीछे रह जाती है। अपने मेज़बान राना अंसर को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम आपस की बात से मेज़बान शीबा हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।